जय हिंद दोस्तों, सभी लाइव आ गए। बताइए, क्या बात है, क्या बात है। सभी के सभी जोश में हैं पूरा। सर आज तो परसेंटेज खत्म कर देना है लेवल 1, और लेवल 1 खत्म करने के बाद आपको पता है आएगा आपका लेवल 2 खतरनाक मेंस लेवल का। ठीक है, तो बताओ आज परसेंटेज खत्म कर दिया जाए। बताओ जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज होगा लेवल 1 का खात्मा। इस जोश के साथ हम क्लास को शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग पिछली क्लासेस को रिवाइज करके आए होंगे। हाँ हाँ, शीट 1 है सर, इसके बाद जाएगी शीट 2। इन बच्चों को तो तैयार करना है ना सर मेंस के लिए। ये प्री तो फाइट कर ही लेंगे, मेंस भी फाइट करेंगे ना। तो मेंस के लिए तो अच्छा सा फाइट चाहिए। चलो, तो देखो सवाल कल जो हम पढ़ रहे थे एक बार देख लो, रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, बहुतों को ये जो चीज़ें नहीं समझ में आई थी तो एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। सवाल नंबर 99। सवाल नंबर 99 में कहा था कि एक व्यक्ति 40% अंक लाता है और 20% से फेल हो जाता है। 48% अंक लाता है, 44 नंबर ज्यादा लेकर आता है। पास का परसेंटेज कितना होगा वो बताओ। तो देखो, आप ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति 40% अंक लेकर आया कि नहीं आया बताओ, और फेल कितने से हो गया, 20 से हो गया, तो बोलेंगे तुम 20 से बेटा फेल हो गए। दूसरा 48% अंक लेकर आता है तो आप बोलेंगे सर वो पास से कितना ज्यादा लेकर आया है, तो बोलेंगे सर 44 ज्यादा लेकर आया है। कम लेकर आया तो माइनस, ज्यादा लेकर आया तो प्लस। यहां पर अब देखो करना क्या होता है असल में। ठीक है, ज्यादा जो है यहां पर बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। 48 में से 8 को घटाओ, 48 में से 40 को घटाओ, 48 में से 40 घटाओगे कितना आएगा, 8% आएगा। और 44 में से -20 को घटाओगे ना, तो देखो 44 माइनस -20। ठीक है, 44 माइनस -20 का मतलब क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस में हो जाता है। तो 44 प्लस 20 हो जाता है, यानी 8% की वैल्यू कितनी हो जाती है, 64 हो जाती है। क्लियर हो गया। 8% की वैल्यू 64, तो अगर हम 1% की बात करें तो 1% का मान हमारा कितना हो जाता है, 8 नंबर हो जाता है। अब देखो दिक्कत क्या है। बचपन में हमसे ऐसा कहा जाता था ना कि 1 रुपए में 2 टॉफी, तो 2 रुपए में कितनी टॉफी, तो हम बोल देते थे 4 टॉफी। समझना मेरी बात को। बचपन में हमसे यूनिटरी मेथड में खेल खेला जाता था और कहा जाता था कि बेटा 1 रुपए में अगर मान लो तुम 5 टॉफी लेकर आ रहे हो, ठीक है, 5 टॉफी लेकर आ रहे हो, तो तुम 10 रुपए में कितना लेकर आओगे, तो आप बोलोगे 1 में 5, तो 10 में कितना हो जाता था, 50 हो जाता था। अब आपकी कहानी जो है ना थोड़ी सी उल्टी कर दी मैंने। अब मैंने ऐसे पूछ लिया आपसे, 1 रुपए में 5 टॉफी या 5 रुपए में 5 टॉफी 1 रुपए में, तो 50 टॉफी कितने में होगा ये बताओ। ठीक है, उल्टा भी यूनिटरी मेथड चलता है, उसको कैसे समझना है। आप बोलेंगे 5 टॉफी 1 रुपए में, तो 50 टॉफी कितने रुपए में। अब ये निकालना किसी बच्चे के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। कुछ नहीं करना है, समझना मेरी बात को। 2 केसेस होते हैं ना, दोनों समझ लो। 1 रुपए में 5 टॉफी है हमारी, 1 रुपए में 5 मान लो टॉफी है। ठीक है, टॉफी हो गया, चॉकलेट हो गया, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। तो 10 रुपए में कितना होगा ये बताना होता है। कैसे करते हैं, दोनों केसेस को समझेंगे। बोलेंगे सर 1 रुपए में 5 है, 2 रुपए में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2। ठीक है, 3 रुपए में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3। तो 10 रुपए में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10। हम ऐसे निकालते हैं, तभी हमारा यहां पर 50 आता है। ये रिवर्स केस है, रिवर्स केस को कैसे निकालते हैं वो समझो। ठीक है, 1 रुपए में 5 टॉफी, तो आप ये भी बोल सकते हो 5 टॉफी 1 रुपए में। ठीक है, 5 टॉफी कितने में, देखो 5 टॉफी 1 रुपए में, तो 1 टॉफी का मतलब क्या होगा, अगर इसको 5 को 1 बनाना है यानी आपने 5 से भाग किया है, या ऐसे भी कह लो ये 5 इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो बोलोगे 1/5 रुपए में, 1/5 रुपए में कितनी टॉफी आएगी, 1 टॉफी आएगी। 5 टॉफी का कीमत 1 रुपया, तो 1 टॉफी का कीमत 1/5 रुपया। मुझे मान लो 10 टॉफी का कीमत बताना है, तो 1/5 को मैं किसके साथ गुना करूंगा, 10 के साथ करूंगा, यानी 10 टॉफी 2 रुपए में। मुझे मान लो कल के दिन 100 टॉफी बताना है, तो 1/5 को मैं किसके साथ गुना करूंगा, 100 के साथ करूंगा। ये रिवर्स केस मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये रिवर्स केस आपका प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा और हर जगह पर आएगा उल्टा। ठीक है, 5 टॉफी 1 रुपए में, 1 टॉफी 1/5 में, 100 टॉफी हमारा इतना में। सेम तरीके से यहां पर है कि अगर 1% 8 नंबर के बराबर, तो 8 नंबर को भी कह सकते हैं कि 8 नंबर 1% के बराबर है। तो 8 नंबर अगर 1% के बराबर है तो 1 नंबर कितना होगा, 1 नंबर 1/8% के बराबर होगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा सवाल में।
ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि 1% 8 नंबर, तो 8 नंबर भी 1%, एक नंबर 1/8%, ये 8 इधर आकर भाग में हो जाएगा। सवाल में कहा गया है पास करने का परसेंट बताओ, तो पास करने का परसेंट या तो इसके डेटा को लेकर बना सकते हो या इसके डेटा को लेकर बता सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी दोनों परसेंट में है और ये नंबर में है, तो आपको नंबर को परसेंट में बताना है। जो परसेंट में है उसको क्यों बताओगे, ये तो बेचारा ऑलरेडी 40% है, ये 48% है। तो अगर हम ये पता कर ले कि ये 20 नंबर कितना परसेंट था या ये 44 नंबर कितना परसेंट था, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा पासिंग परसेंटेज बताना। इसीलिए हम नंबर को परसेंट में बदलेंगे। नंबर इतना परसेंट है तो एक नंबर इतना परसेंट, तो या तो 20 नंबर का पता कर लो या 44 नंबर का पता कर लो, वो आपके ऊपर है। तो हमने कहा किसी एक का पता कर लो, या तो 20 का नहीं तो 44 का, तो 20 नंबर का। एक नंबर इतना परसेंट, तो बोलोगे सर 20 नंबर कितना परसेंट होगा, तो 1/8 को किसके साथ गुना करना होगा, 20 के साथ। 8 से जब इसको गुना करोगे 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में 5/2 यानी 2.5% आएगा। कितना परसेंट आएगा, 2.5% आएगा। समझ गए मेरी बात को कि 20 नंबर कितना परसेंट के बराबर आएगा, 2.5% के। अब सोचो कि एक व्यक्ति ऐसा है जो 40% नंबर लेकर आता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है। अब 20 नंबर आपको पता है कि 2.5% के बराबर है, यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक व्यक्ति है या हमारी मुन्नी है, 40% लाई थी और 2.5% से फेल हो गई थी, यानी वो 42.5% लाती तो वो पास हो जाती। तो जितने से फेल हुई अब उसको जोड़ दो, 40 में 2.5 जोड़ दो तो 42.5 हो जाता, और इसी रीजन से कल इसका वैल्यू 42.5 था। तो लगता है मुझे समझ में कि कल से और बेहतर आज समझ में आया होगा। इसी के आधार पर अगला सवाल देखो क्या है। एक स्टूडेंट 20% नंबर लेकर आता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है। आप बोलेंगे सर 20% लाया और 30 नंबर से फेल हो गया तो -30। फिर बोलेंगे सर दूसरा 32% अंक लेकर आता है, ठीक है, और कितने से फेल हो जाता है, 42 नंबर ज्यादा लेकर आता है, 42 नंबर ज्यादा। पहला कदम क्या है, इन दोनों का अंतर। 32 में से 20 को घटाओ, कितना आएगा, 12%, और 42 में से -30 को घटाओ, ये हो जाएगा 70 नंबर। ऐड हो जाएगा ना दोनों, ठीक है, माइनस में है प्लस में है, ऐड हो जाएगा। 12% की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 नंबर हो जाएगी यहां पर। तो आप बोलेंगे सर 1% की वैल्यू कितनी, ठीक है, 72 में से घटा लो, या ऐसे भी कह सकते हो कि 12% 72 नंबर के बराबर, या 72 नंबर 12% के बराबर। किसी एक नंबर, देखो इतना नंबर इतना परसेंट है, या तो 30 नंबर की वैल्यू पता कर लो कि 30 नंबर प्रतिशत में कितना होगा, या ये पता कर लो कि 42 नंबर प्रतिशत में कितना होगा। दोनों में से किसी का भी मान पता कर सकते हो। तो 72 नंबर 12% के बराबर, एक नंबर जो होगा वो होगा 12/72% के बराबर, 12/72% के बराबर। या तो 30 का पता कर लो, नहीं तो 42 का पता कर लो। 30 का पता कर लेते हैं, तो 30 नंबर कितने के बराबर, तो 12/72 इंटू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोई शक यहां पर, ठीक है। यहां पर भी सेम काम आप कर लेते, ठीक है, आप यहां पर भी इतना ना करके आप सिंपल सेम काम कर लेते कि 64 नंबर है, देखो यहां पर सेम बोलते 64 नंबर 8% के बराबर, तो एक नंबर जो है वो 8/64% के बराबर। या तो 30 का या 20 का किसी का पता कर लो, तो 20 का पता करने के लिए 8/64 इंटू कितना हो जाता, हमारा 20 हो जाता। आप इसको काटते फर्दर तो ये आता आपका 2.5%। कोई दिक्कत की बात, सेम तरीके से जो है हमें यहां पर करना है, ठीक है, कि 72 नंबर इतना, एक नंबर इतना, 30 नंबर कितना। तो यहां पर 12 से आप काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 5 बार में, यानी 5% आपका आया है। तो आप बोलेंगे एक व्यक्ति 20% नंबर लेकर आता है और 5% नंबर से फेल हो जाता है, तो जो हमारा उत्तर होगा वो कितना होगा, 25% होगा। ये 35 दे रखा है, इसको कितना बना लो, 25 बना लो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, यहां पर ये जनाब 5% से फेल हो जा रहे हैं, माइनस में है ना, तो इसको ऐड कर देना है, 20 में 5 ऐड कर देना है। अगर 42 की वैल्यू निकालोगे तो उसको 32 में से माइनस करोगे, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, कहता है एक व्यक्ति 45% नंबर लेकर आता है। कितना परसेंट लेकर आता है, 45% लेकर आता है, और वो 24 नंबर से फेल हो जाता है, -24। दूसरा व्यक्ति जो है वो 55% अंक लेकर आता है, 55%, और पास से कितना ज्यादा लेकर आता है, 36 नंबर ज्यादा लेकर आता है, ठीक है। तो यहां देखेंगे 45 में से आप जो है 55 को घटाइए तो आपका आएगा 10%, ठीक है, और 36 और 24 कितना हो गया, 60 नंबर हो गए। तो आप कह सकते हो सर 60 नंबर बराबर कितना है हमारा, देखो 60 नंबर जो है वो 10% के बराबर है। 60 नंबर जो है वो कितने के बराबर है, 10% के बराबर है। आपसे दो सवाल में दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो पास होने का परसेंट या पासिंग मार्क्स पूछा गया है कि कितने नंबर से कोई व्यक्ति उत्तीर्ण हो पाएगा, और एक पूछा गया है टोटल मार्क्स कितना होगा,
ठीक है, दो चीजें हमें सवाल में पूछी गई हैं। अब देखो यहां पर आप खुद सोचो कि जो 10% है उसका मान इतना है। आप मुझे बताओ ये टोटल मार्क्स प्रतिशत में कितना होता है? टोटल मार्क्स प्रतिशत में कितना होता है? टोटल मार्क्स आप कितना लेकर चलते हैं? आप बोलेंगे सर टोटल मार्क्स कभी भी 100% होता है। टोटल मार्क्स कभी भी कितना होता है? 100% होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? टोटल मार्क्स कभी भी फिक्स रहता है। तो 10% का मान हमारा 600 है, तो 100% का मान, अगर मान लो इसको 10 से गुना करेंगे तो ये भी 10 से गुना हो जाएगा, तो 100% का जो है वो कितना हो जाएगा? 600 नंबर का हमारा जो है वो हमारा टोटल मार्क्स हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स हमने निकाल लिया यहां पर सवाल में, कोई दिक्कत की बात। जब भी टोटल मार्क्स बोलेगा तो हमें 100% की वैल्यू पता करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला है पास करने का मार्क्स कितना होगा। देखो अगर हमसे परसेंटेज पूछा जाता, समझिएगा मेरी बात को, आपको सवाल में क्या निकालना होता है क्या नहीं निकालना होता, आपको हर एक बात को समझना है। अगर आपसे बोला जाता ना कि पास करने का परसेंट कितना है वो बताओ, तो आप जो है इस नंबर को भी परसेंट में बदलोगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, तभी तो परसेंट और परसेंट में वैल्यू बता पाओगे। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर ये कहता है कि नहीं हमको परसेंट नहीं चाहिए, हमको नंबर चाहिए, हमको क्या चाहिए? नंबर चाहिए, तो आप परसेंट को नंबर में बदल देना, ठीक है। परसेंट बोलेगा तो सबको परसेंट में निकालना, नंबर बोलेगा तो सबको नंबर में निकाल देना, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे 10% का जो है वो कितना नंबर है। आप देखो यहां पर बोलोगे 10% की वैल्यू जो है वो 60 नंबर है। अगर 0 से 0 खत्म करोगे तो 1% का वैल्यू 6 नंबर। 45 निकाल दो या 55 निकाल दो, किसी का भी निकाल दो, 1% का जो है वो 6 नंबर है। तो 45% का कितना होगा? बोलोगे सर 45% जो है वो नंबर में कितना है? तो 45 का 6 गुना 6 पचे 30, 6 चौके 24, 270 मार्क्स। कितना हो जाएगा? 270 नंबर हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? 10% 60 नंबर के बराबर, 1% 6 नंबर के बराबर, तो 45% 270 नंबर के बराबर। अब कोई व्यक्ति 270 नंबर लेकर आता है और 24 नंबर से फेल हो जाता है, यानी अगर उसको 24 नंबर और मिल जाता तो बेचारा वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो कितना चाहिए? 294। 294 और 600 कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है? नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर? बड़ा सिंपल तरीके से एक बात कहा गया है। 45% लाकर 24 से फेल हो गए, 55% लाकर 36 ज्यादा लेकर आ गए। इन दोनों का अंतर 10%, इन दोनों का अंतर 60 नंबर। 10% की वैल्यू 60 नंबर, जो कुल नंबर होते हैं हमेशा वो 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू 600 नंबर, ये हम टोटल नंबर लेकर आ गए। हमसे पासिंग का मार्क्स पूछा गया है, पासिंग का मार्क्स पूछा गया है। तो 45% लाकर कोई व्यक्ति 24 से फेल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? यहां 45% की वैल्यू निकाल देंगे। आप 55 की भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 1% का 6 नंबर, तो 45% कितने के बराबर होगा? आप बोलेंगे सर 45% हमारा 270 नंबर के बराबर होगा। अब मान लीजिए हमारी निशा है, और निशा जो है वो 45% लेकर आती हैं, फिर भी 24 नंबर से फेल हो जाती हैं। हमने कहा निशा आप सिंपल एक बात बताइए, 1% कितने के बराबर है निशा? तो बोलेंगे सर देखिए 10% 60 नंबर के बराबर है, तो 1% 6 नंबर के बराबर। हमने कहा बहुत अच्छे निशा, आप कितना नंबर लेकर आए हैं? सर 45%। तो बताइए वो नंबर कितने के बराबर होगा? तो बोलेंगे सर 1% 6 नंबर के बराबर। तो हम 45% लाए हैं, यानी हम 270 नंबर लेकर आए हैं। तो निशा आप 270 नंबर लेकर आई हैं, ठीक है। आप फेल कितने नंबर से हो जा रही हैं? तो 24 नंबर से। तो निशा सोचिए अगर हम आपको 24 नंबर दे दे तो आप पास हो जाएंगी? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल पास हो जाऊंगी। यानी 270 तो आप ला ही रही थी, अगर आप ये 24 नंबर और लेकर आती तो आप पास हो जाती, यानी आपको पास होने के लिए 294 नंबर चाहिए थे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहां पर? और यहां पर ए है बी है तो ये सी हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन को बदल लो यहां, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटा मोटा गलती है, कोई बहुत सीरियसली इसको लेके नहीं चलना है, ठीक है। क्लियर हो गया? बताइए, छोटे छोटे सवाल हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अब देखो अगले सवाल में जो है वहां पर टाइप बदल गया है, ठीक है। और ये जो टाइप है ना, इस तरह के सवाल हमसे काफी पूछे जाते हैं हमारे परीक्षा में, और बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं। चूंकि लेवल 1 का शीट है तो थोड़ा इसमें आसान रखा है हमने, लेकिन जब हम आपको लेवल 2 का शीट करवाएंगे तो उसका लेवल थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा बढ़िया होगा, थोड़ा तगड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अभी लेवल 1 में थोड़ा बहुत हम बेसिक चीजों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन याद रखिए अगर आप इस क्लास को पूरे के पूरे, जो आज 13 क्लासेस है, अगर ये 13 क्लासेस को आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लेवल 2 की क्लास में लाइव मत बैठिएगा।
बहुत अच्छे सुनील, आपकी पहली क्लास है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं पहले दिन से आप सभी को एक बात कह रहा हूं कि अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो आप पीछे की क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि अगर बिना पीछे की क्लासेस देखे आप सीधा इस क्लास में जंप कर रहे हैं तो इससे आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और हमारा भी नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, बिना क ख ग पढ़े जो है ना कोई वाक्य नहीं लिखी जाती है। एबीसीडी का ज्ञान हुए बिना स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है, इस बात का ध्यान रखें। वर्ड का फॉर्मेशन तभी कर पाते हैं जब अल्फाबेट का ज्ञान होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो है हमें अगर लेवल 1 जिसने पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो लेवल 1 की सभी वीडियोस को कंप्लीट कर लेना। 2 दिनों के बाद आपका जो है लेवल 2 का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, परसेंटेज का जो है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल, तो उसमें आप लोगों को मजा आए, मेंस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वो तभी समझ में आएगा जब आपका लेवल 1 काफी अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आया? रिवीजन करते रहना है, डेली करते रहना है। ठीक है, उससे बात करना भूल जाना, उसके साथ घूमना भूल जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन रिवीजन जरूर करना। चलो सवाल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और बाकी का 20% जो है वो भोजन में खर्च करती है। फिर वो 120 रुपए दान करती है और अभी भी 1400 रुपए के साथ बची है। बताइए उसकी आय कितनी होगी। आप लोगों को मैंने ऐसे 2-3 सवाल करवाए थे, शुरू में ही करवाए थे, और मैं बता दे रहा हूं वो सवाल क्या था। पहला सवाल जो है हमने आपको करवाया था, अगर आपको याद होगा तो, कि 20% जो तार है वो चोरी हो जाता है, बाकी 25%, सॉरी याद करो वो क्वेश्चन जहां पर ये लिखा हुआ था कि 10% तार चोरी हो जाता है, 50% बचे हुए का 50% मार्केट में बेच दिया जाता है। अब मान लो मेरे पास 192 मीटर तार बचा हुआ है, तो बताओ जो तार की लंबाई थी वो कितनी थी। एक सवाल अगर आप लोगों को याद होगा तो ये करवाया था। दूसरा सवाल आप लोगों को ये करवाया था कि एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है, जिसमें जो है 10% जो है वो हिंदी की किताबें हैं, बाकी बचे किताबों का 20% इंग्लिश किताब है, फिर बाकी बची किताबों का 50% जो है वो कौन सा किताब है, फिक्शन, यानी मान लो कोई काल्पनिक किताबें हो गई। ठीक है, तो बताओ जो बची किताबें हो गई मेरे पास अगर 1500 हैं तो पुस्तकालय में कुल किताबें कितनी थी। ये एक दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको जो करवाया था वो ये भी था, एक दुकानदार एक वस्तु को होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है, कस्टमर अगर मान लो उसको 1000 रुपए में खरीदता है तो होलसेलर ने उसको कितने में बेचा होगा। ये सभी तरह के टाइप आपने किए थे। इसको मैंने कहा भी था कि ये सभी तरह के जो सवाल होते हैं वो एक सीरीज में बनाए जाते हैं। ठीक है, सभी तरह के सवाल इस सीरीज में बनाए जाते हैं। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। 2 मेथड से हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, और आपको तय करना है कि आप अपने परीक्षा में किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 मेथड है, एक जो हो गया वो हमारा बेसिक मेथड है और दूसरा हमारा स्मार्ट मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक मेथड से पहले सीखते हैं, एकदम 100 मान के, जैसे बचपन में किया करते थे। ठीक है, कोई भी चीज को x मान लेते थे ना तुरंत ही, इसी वजह से रीजन है कि आज वो भी x हो चुकी है। चलो सवाल देखो, बोला गया है सीमा 5% अपने टोटल इनकम का ट्रैवलिंग में खर्च करती है। मान लो सीमा के पास 100 रुपए हैं और उसकी जो इनकम है सीमा की वो कितनी है, 100 है। ठीक है, कितनी है, 100 रुपए उसकी इनकम हो गई। अब सवाल में कहा गया है वो 5% जो है वो ट्रैवलिंग में खर्चा कर देती है, तो अपने इनकम का ही तो 5% खर्चा करेगी। ठीक है, तो यहां इसका 5% वो खर्चा कर दे रही है, यानी 5 रुपया। 100 का 5% 5 होता है, 5 रुपया वो खर्चा कर दी किसमें, अपने ट्रैवलिंग में। बच गया कितना पैसा, 100 में से 5 खर्चा होने के बाद कितना बच गया, 95 बच गया। उसके बाद कहा गया है कि 20% बचे हुए पैसे का, ये हमारा बचा हुआ पैसा है, इसका 20% जो है वो खाने में खर्चा करती है। तो 20% देखो, 10% 9.5 होता है, 20% हमारा 19 आएगा। ये मत पूछना सर 19 कहां से आया, 19 20% है, किसका, बचे हुए का, यानी 95 का 20% 19 होता है। 95 का 10% 9.5, तो 20% कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। घटा लो यहां से, 95 से मान लो 20 घटा हो गया, 75 आएगा, फिर एक जोड़ दो, यानी 76 रुपए उसके पास हो जाएंगे। ठीक है, अब बोला गया है कि देन शी डोनेट 120 रुपए। अब इसमें से वो 120 रुपए दान कर देती है तो उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। बताओ यहां पर उसके पास पैसे कितने थे। कुछ पल के लिए मान लो कि ये सभी आपके क्या थे, x थे। ठीक है, ये 100x था, यहां पर आप कह सकते हो ये 100x है, 95x है, 76x है। क्यों मैंने आपको x की वैल्यू बताई, क्योंकि देखो यहां पर कम करना है। ये कितना हो गया हमारा, 76x हो गया। ठीक है, सबको x मान लो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 95x हो गया और ये भी 100x हो गया आपका।
अब बोला गया है कि देखो ये उसके पास पैसा बचा हुआ है, इस पैसे में से वो जो लड़की है वो कितना खर्चा कर देती है, 120 रुपए किसी को दे देती है। 120 रुपए जो है, ठीक है, उसके पास बचे होते हैं। देन शी डोनेट, 120 रुपए वो डोनेट कर देती है। 100 रुपए का इनकम था, 5% डोनेट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन में उसने लगा दिया, आने जाने में, तो 95 बचे। इसमें से 19 रुपए का उसने खाना पीना खा लिया तो बचे 76, उसमें से 120 रुपए दान कर दिए। इस पैसे में से 120 दान कर दिए तो उसके पास कितना बचेगा, 1400 रुपए बचेगा। सवाल में बोला गया है इनकम बताने को, 100x की वैल्यू बताने को। बोलोगे सर 76x में से इतना घटाने पे इतना रहा है, तो 76x की वैल्यू कितनी होगी, 120 उधर जुड़ जाएगा तो सर 1520 होगी। कितनी होगी, 1520 होगी। अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो 76 से काटो, ये 2 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 20। हमसे पूछा गया हमारा इनकम, यानी हमसे 100x का वैल्यू पूछा गया है, तो हम 100x का वैल्यू बताएंगे, यानी 20 × 100, उत्तर हमारा 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया एकदम बेसिक तरीके से लेके जाने पे, और दूसरा तरीका जो हो गया वो हमारा स्मार्ट मेथड हो गया, वो भी देख लो आप यहाँ पे, ठीक है, कि हम जो है ऐसे सवालों को सीधा एक लाइन में कैसे हल करेंगे। इतना लंबा जो है मेथड लेकर नहीं जाएंगे, और कैसे हल करेंगे वो देखेंगे। चलिए, तो बेसिक मेथड से ना करके अगर आप इसको स्मार्ट अप्रोच से करते हैं तो क्या होगा और कैसे होगा। इलेक्शन में भी आप इसी तरह के सवालों को जो है यही मेथड लगाएंगे ना, तो हो जाएगा। 10% वोट जो है इनवैलिड हो गया, 20% वोट ये हो गया, 10% गांव के नहीं देने गए वोट। सब जगह सेम ही कहानी लगती है, अलग अलग कहानी नहीं होती है। एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो है ना इनकम ही x रुपया है, समझिएगा मेरी बात को, एक एक लाइन समझिएगा, हो जाएगा। आपका इनकम x रुपया है, कितना रुपया है, x रुपया है। आपने 5% जो है वो आने जाने में खर्चा कर दिया। अब आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि 5% का मतलब होता है 1/20, बट्टे में इसका मान 20 होता है। यानी अगर आपका इनकम 20 रुपए का है तो उसमें से आपने 1 रुपए जो है वो खर्च कर दिए। किस में खर्च कर दिए, आने जाने में खर्च कर दिए। तो आपके पास जो बचा होगा वो बचा होगा 19/20। याद करो, मैंने कहा था सिर्फ 19 से गुना करने का मतलब ये अपने आप का 19 गुना हो जाएगा, तो हम 19 से गुना नहीं करते। हम बोलते देखो 20 इनकम है, उसमें से 19 बचा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है कि बचा हुआ पैसे का 20% जो है वो खाने में खर्च करती है। 20% का मतलब कितना है जनाब, 20% का मतलब है 1/5। यानी अब उसके पास 5 रुपए हैं, तो 1 जो है उसने खाने में खर्च कर दिया है, तो 5 में से 1 खाने में खर्चा कर दिया है, तो 4 बचा है, 4/5 बचा हुआ है। कोई दिक्कत की बात। अब 120 रुपए जो है उसने दान पुण्य कर दिया है, तो उसके पास बचा 1400 रुपए है। अब इसमें से भी 120 रुपए वो दान पुण्य कर देती है, तो बचता कितना है, 1400 रुपए है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। ये 1400 में 120 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो बोलोगे देखो यहाँ कुछ कट्टम कुटाई कर लो, 4 से काट लो 5 बार में, तो 19 × x ऊपर हो जाएगा 19x। कोई दिक्कत। 5 × 5 हो जाएगा 25 हमारा, और ये 120 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1500। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या 19 से 1520 कटेगा, बिल्कुल। 19 से ये जो है 152 8 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहां पर बोलोगे 25 का 8 गुना होता है हमारा 200, और 1 0 लगा दो 2000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2000 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। ये एक लाइन वाला जो मेथड होता है बड़ा प्यारा मेथड होता है, ठीक है। इससे हम बड़े आसानी तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने सिखाया भी है आपको अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को कोई कष्ट होने वाला है। आराम से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इसी तरीके से एक भयंकर बड़ा सा सवाल दिया गया है आपके सामने, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं। बोला गया है वैशाली नाम की एक लड़की है, 24% अपने इनकम का खाने पे खर्चा करती है, 15% रेंट पर खर्चा करती है, और जो है 25% और 20% बचे हुए का ट्रांसपोर्ट पर खर्चा करती है। बाकी बचे पैसे उसके सेविंग होते हैं। तो बताओ उसका सेविंग अगर 10,736 है तो इनकम कितना होगा। देख के ही लग रहा है कि वैशाली की इनकम क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। सशक्त महिला है, काफी सशक्त लड़की है, और काफी ज्यादा जो है वो पैसा कमा रही है। अपनी आय का कुल 24% भोजन पर और 15% किराए पर, ठीक है, और शेष का 25% और 20% क्रमशः परिवहन और विविध पर खर्च करती है। बाकी राशि बचत है, तो अगर उसकी बचत इतनी है तो आय क्या होगी। एक लाइन का सवाल है और कुछ सवाल में है नहीं दम, ठीक है। इलेक्शन वाले क्वेश्चन इस लाइन के मेथड पर बता दीजिए। देखिए
क्या नाम है, मनीष कुमार। इलेक्शन वाले क्वेश्चन इस लाइन पर बताएंगे आपको, चिंता मत करो। आपको लेवल 2 में जो है ना सब मिलेगा। जितने सवाल आपने लेवल 1 में देखे हैं ना, उतने ही सवाल आपको नेक्स्ट लेवल वाली शीट में मिलेगी लेवल 2 में। तो वहां एक लाइन वाला मेथड हम जरूर बताएंगे, चिंता मत करिए। अभी मुझे जितना आप लोगों को लेवल बताना था वहां हमने बताया ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर ले अच्छी। आने वाली जो सीट होगी उसमें हम अच्छे तरीके से, जहां पर वहां हम सीधा शॉर्ट ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। चलो यहां पर देखो, वैशाली 24% अपने इनकम का खाने पर खर्चा करती है। मान लो उसका इनकम जो है वो एक्स है। एक एक लाइन समझिएगा, ठीक है, एक एक लाइन आपको समझना है। वैशाली की इनकम को आप एक्स मान लीजिए। बोला गया है कि 24% भोजन पर और 15% किराया पर, यानी 24% भोजन और 15% किराया कितना हो गया, 39% हो गया। आपको दिख रहा है 24% हम खाने में लगाएं और 15% भोजन में लगाएं, यानी कुल इनकम का हम 39%, 24 और 15 39 होता है, तो कुल इनकम का हम 39% जो है हमने खर्चा कर दिया है। अगर कुल इनकम का 39% हमने भोजन और किराया पर खर्चा कर दिया है तो बोला है शेष का 25%। तो शेष इनकम कितना हो गया, तो शेष इनकम हो गया, ठीक है। अगर x हमारा टोटल इनकम है तो अब उसमें से मेरा सिर्फ 61% मेरे पास बचा हुआ है, यानी उसका 61/100 बचा है। अगर मैंने 39 खर्चा कर दिया है 39%, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ 61%, और 61% का वैल्यू होता है 61/100। कोई दिक्कत की बात, यानी अपने इनकम का मेरे पास इतना पैसा बचा हुआ है। 100 में सिर्फ 61 रुपए बचे हुए हैं, 39 हमने खर्चा कर दिया है। फिर बोलता है कि वह शेष रुपए का, यानी ये मेरा शेष रुपया है, इसका 25% और 20% परिवहन और विविध पर खर्चा कर देती है, यानी शेष का 45%। देखो शेष का कितना परसेंट, 45% जो है, ठीक है, वो परिवहन और मिसलेनियस पर खर्चा कर देती है। अब जो भी पैसा बचा होगा उसका 45% उसने खर्चा कर दिया अन्य चीजों पर, तो बचाया कितना होगा, तो बचाया होगा सिर्फ और सिर्फ 55%। समझ में आ रहा है मेरी बात। जो भी पैसा अब उसके पास आया होगा खाना और पीना सब देने के अलावा, उसका 45% उसने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना होगा, सिर्फ 55%। यानी इसी चीज का ये बचा हुआ पैसा है। ये क्या है, ये बचा हुआ पैसा है, और इस बचे हुए पैसे का 55% है। क्लियर है। इस बचे हुए पैसे का कितना लेना है, 55% लेना है। तो इस बचे हुए पैसे का 55% बराबर होगा किसके, ठीक है, उसके सेविंग के। और उसका सेविंग कितना है, 10,736 है। तो आप बोलेंगे सर 10,736 रुपए ये उसकी सेविंग है। इनकम पूछा गया है, एक्स का मान बता देंगे यहाँ पर। देखो कट्टम कुटाई खेल लो, अगर खेल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 से काटो, कितने बार में, 5 बार में। 11 से काटेंगे 9 बार में 99, 83 आ जाएगा 7 बार में 77, और 6 बार में 66, ठीक है। 61 से काटोगे तो एक बार में 61, 7 से 1 गया 6, 9 से 6 गया 3, ठीक है, और 366। 61 से काटो सीधा का सीधा 976 को, तो 61 से एक बार में 61 जाएगा और 6 बार में पूरा का पूरा कटेगा, ठीक है। इसको काटोगे 16 बार में काट देगा ये। 5 से काटोगे तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। तो x का देखो, x का वैल्यू 20 × 100, ठीक है, 20 × 100 यानी 2000, और ये 2000 उधर जाएगा तो 16 के साथ गुना होगा, तो 16 × 2000 कितना आ जाएगा हमारा, 32,000 आ जाएगा, जो कि 32,000 हमारा क्या होगा, उसका इनकम होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई कष्ट यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि उसका इनकम x% है, या x रुपया उसका इनकम है। उस लड़की ने अपने इनकम का 24% खाने में और 15% किराया में खर्चा कर दिया, यानी उसने 24 और 15 रुपए मान लो तो 39% खर्चा कर दिया। तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, तो उसके पास अपने इनकम का 61% रुपया बचेगा, यानी 61/100। फिर उसके बाद अब जो पैसा बच गया, मान लो मेरे जेब में, ऐसे समझो ना, मेरे जेब में 100 रुपए थे, 10 रुपए मैंने खाने में लगा दिए, ठीक है, 10 रुपए मैंने पीने में लगा दिए, कितना बचा, 80 रुपया। अब ये 80 रुपए का 10% मैं जो है मेट्रो का किराया देता हूँ, 20% जो है मान लो मैं ऑटो का किराया देता हूँ, तो ये 80 का मेरे पास कितना बचेगा, ये 80 का 70% ही बचेगा, और वही मेरा सेविंग कहलाएगा, यानी बचे हुए पैसे का 70%। तो बचे हुए पैसे का 55%, क्यों, 20 और 25% नीचे यहाँ पर खर्चा कर दी है, 20 और 25 खर्चा कर दी है, तो बचे हुए का 55% ही उसकी सेविंग होगी। तो यहां से हम x की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरिंदम के ऊपर है। देखिए अरिंदम के ऊपर क्वेश्चन है। अरिंदम जो है वो 23% अपने इनकम का इंश्योरेंस पॉलिसी में खर्चा करते हैं,
33% खाने में खर्चा करते हैं, 19% बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्चा करते हैं और 16% वो इंटरटेनमेंट में खर्चा करते हैं। वो डिपॉजिट करते हैं बाकी पैसे अपने बैंक में, कितना 504 रुपया। बताइए टोटल अमाउंट जो है वो खाने और इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना खर्चा किए हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो हर जगह पर जाओगे और हर तरह के सवाल में जाओगे, हर जगह पर अलग अलग कैटेगरी आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बचा हुआ अमाउंट वहां पर लेते हैं जहां पर सवाल में लिखा हुआ जाता है कि बचे हुए का इतना परसेंट, बचे हुए का इतना परसेंट। लेकिन जहां पर ये वर्ड लिखा ही नहीं होगा रेस्ट का, तो वहां पर हम रेस्ट वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अब यहां का सवाल अगर आप देखेंगे ना तो सीधा सीधा सवाल है। ठीक है, बिल्कुल सर बचे हुए का समझ नहीं आया। पारस शिवहरे, ठीक है, शायद आप जो है ना बीच में कोई क्लास छोड़ चुके हैं, क्योंकि जो बच्चे अगर शुरू से क्लास कर रहे हैं ना उसको बचे हुए का कंसेप्ट बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जब हमने वायर वाला कंसेप्ट समझाया था, हम हर क्लास में थोड़ी आपको बताएंगे। ये बताओ हर क्लास में बैठ के बताएं 10% का मतलब 1/10 होता है। 5 साल की योजना चलानी है क्या, ये बता दो जल्दी से। जो वायर वाला कंसेप्ट था, जो इलेक्शन वाला कंसेप्ट था, हर जगह पर हमने बड़े प्यार तरीके से आपको बताया है बचा हुआ बचा हुआ बचा हुआ बचा हुआ बचा हुआ का मतलब क्या होता है। थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लिया करो, अच्छा होगा। सारा लोड हमारे ऊपर डालोगे तो खुद क्या करोगे ये बताओ। अब दूल्हा सोचेगा, ठीक है, कि उसकी बारात का सारा खर्चा कोई और उठाए, तो बताओ फिर दुल्हन से शादी करने कौन जाएगा? जो खर्चा उठाएगा वहीं जाएगा या दूल्हा जाएगा? तो आप सोचोगे कि सारा जो है मेहनत हम ही करें, तो रिजल्ट किसका आएगा, हमारा आएगा कि आपका आएगा? अब जब रिजल्ट आपको लाना है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। सोचिए जरा। अब देखिए सवाल में दम क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है। बोला गया 23% इंश्योरेंस पॉलिसी में खर्चा करते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपए है, आप गए 23 रुपया अपने इंश्योरेंस में खर्चा कर दिया। ठीक है, अगर यहां बोला गया फिर 33% खाने में खर्चा किया, 19% बच्चों की पढ़ाई में, 16% इंटरटेनमेंट में। इस सवाल में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है बचे हुए का इतना परसेंट, बचे हुए का इतना परसेंट, बचे हुए का इतना परसेंट, कहीं पर भी नहीं कहा गया है। सिर्फ इतना बोला गया इतना परसेंट यहां पर, इतना परसेंट यहां पर। यानी अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ये अगर आपका इनकम है, ये अगर आपका इनकम है, तो इस इनकम के कितने टुकड़े हुए हैं जरा वो भी देख लो। ठीक है, बोला गया इस इनकम का 23% इंश्योरेंस पे गया है। क्या गया है? 23% जो है वो इंश्योरेंस पर गया है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है 33% खाने पर गया। मान लो हम लोग एक ट्रिप पर जाते हैं और उस ट्रिप पर जो है हम लोग कैसे कैसे पैसा खर्चा करते हैं वो देख लो। 23% इंश्योरेंस पर, 33% खाने पर, 19% जो है वो बच्चों की पढ़ाई पर, ठीक है, एजुकेशन पर, और 16% इंटरटेनमेंट पर। 16% कितना? इंटरटेनमेंट पर। अब ये सभी परसेंटेज कितने के बराबर हो गए? 19 से 25, 10, 35। ठीक है, और यहां पर कितने हो गए? 30, 20, 50 और 56। 56% ये हो गए। ठीक है, और 35% ये हो गए, यानी 91% ये सब मिलाकर हो गए 91%। तो बाकी बचा पैसा कितना होगा उसके पास? 9% ही तो होगा। सोचो, बाकी बचा पैसा कितना होगा उसके पास? 9% होगा। बोला गया है बचा हुआ अमाउंट वो बैंक में डाल देता है, यानी यही 9% का मान सवाल में कितना दे रखा है? 504 दे रखा है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बताओ जल्दी से। ठीक है, कि अगर उसकी इनकम 100% होती है तो 100% में इंश्योरेंस में इतना, खाने में इतना, पढ़ाई में इतना, लिखाई में इतना, इतना इतना खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? बचा सिर्फ उसके पास 9%। 9% का मान सवाल में 504 दे रखा है। और पूछा गया है क्या आपसे कि खाने और इंश्योरेंस पर उसने कितना खर्चा किया? खाना और इंश्योरेंस पे 33 और 23 कितना हो गया? 56% का आपका मान पूछा गया। तो देखो यहां पर आप बोलोगे सर 9% की वैल्यू सवाल में कितना दिया गया है? 504 रुपए दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कितने परसेंट का मान? 56% का मान। तो आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? 9% का मान देकर 56% का मान पूछा गया है। क्लियर है? अब जब तक आपको ये बात समझ में आएगी ना, तभी आपको एक तरीका लिखने का भी, आंसर निकालने का तरीका आपको लिखना है। आपको क्या लिखना है वो भी समझो। आप बोलोगे सर देखो ये जो 504 है ना, ठीक है, ये 504 कितने का मान है? जितने का मान होता है वो नीचे लिखा जाता है। और कितने की वैल्यू निकालनी है? 56 की, तो 56 को यहाँ पर गुना किया जाता है। कोई कष्ट यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर? 9 से काटो, तो 9 से काटोगे 5 बार में 45, और 54 आएगा, 9 छक 54। 56 का स्क्वायर, 56 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 50 से 6 ज्यादा है, 25 में 6 जोड़ दो 31, और 6 का स्क्वायर 36। 3136 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एकदम आसान, एकदम सरल। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना खाना, इतना इतना इतना, एकदम बेसिक तरीके से।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो एक तरह का सवाल ये भी होता है हमारे पास, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये भी हमें समझना है। इस तरह के भी सवाल हमें समझने हैं कि एक मिश्रित धातु में 15% हिस्सा तांबा होता है, 60 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्रित धातु की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए कि आपके पास, जैसे मान लो हमारे पास एक मिश्रित धातु हो गया, जैसे धातु तो हमारे पास यहाँ नहीं है, लेकर नहीं आ सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये बोतल हो गया। ठीक है, आप इस बोतल को जरा देखिए, तो बोला गया है देखो इसका 15% पार्ट जो है ना, मान लो ये 15% पार्ट इसका ढक्कन हो गया। ठीक है, ये 15% पार्ट क्या हो गया, ढक्कन हो गया, और ये 15% पार्ट क्या है, कॉपर है। ये बोतल पूरा 100% का है, इस बोतल में 15% पार्ट जो है वो कॉपर है। अगर मुझे ये कॉपर का वजन 60 किलो चाहिए तो पूरे बोतल का वजन कितना होना पड़ेगा, आपसे ये पूछा गया है। फिर से समझिए, बोतल में ढक्कन 15% का और 85% का बाकी बचा बोतल हो गया। इसको 60 किलो अगर होना है तो ये कितना किलो होना पड़ेगा, यानी ये 15% अगर 60 किलो के बराबर है तो पूरा बोतल 100% कितने के बराबर होगा, हमसे बस इतना पूछा गया है। सवाल को तोड़ा जाएगा, मड़ोरा जाएगा, एकदम पूरा का पूरा बर्बाद किया जाएगा। आपको समझने की जरूरत है कि बेटा जो तुम कॉपर हो, तुम कितना परसेंट हो, तो बोलोगे सर कॉपर जो है ना वो 15% है, और टोटल बोतल कितना है, तो आप बोलोगे सर टोटल बोतल मान लो यहाँ पर 100% है। सवाल में किसका वजन दिया गया है, अलॉय में 15% कॉपर है, कॉपर का वजन दिया गया है कि कॉपर जो है वो 60 किलो है, तो पूछा गया है यहाँ पर कि टोटल अलॉय कितने का होगा, यानी ये कितने का होगा। तो 15% यानी 60 किलो, तो 100% कितना किलो, बोलोगे देखो सर जो ये 60 होता है ना सर, ये 60 कितने परसेंट का मान है, तो 15 का मान है। कितने का निकालना है, तो 100 का निकालना है। 100 से हम इसको क्या कर देंगे, गुना। 15 से काटेंगे, 4 बार में कटेगा, परसेंट से परसेंटेज खत्म, 4 × 100 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसकी कहानी 400 आएगी। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? रसूल फिरदौश, आपका लाइव चैट ही चल रहा है, आपके कमेंट भी दिख रहे हैं। बस यहाँ कमेंट में ये थोड़ा सा सिनेरियो है कि आपके कमेंट सिर्फ आपको दिखते हैं और हमें दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि जो है आप अपने खुले मन से किसी भी टीचर के साथ इस प्लेटफॉर्म का डाउट पूछ सकें। कोई भी टीचर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है तो आप उससे डाउट पूछ सके बिना शर्माए, बिना किसी हिचक के साथ। ठीक है, कि हाँ सर हमें ये डाउट है। और बहुत बच्चों को होता है ना मन में कि हम अपना डाउट पूछेंगे, बाकी लोग हंसना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर फायदा ही आपको यही मिलता है, आप बेहिचक अपने डाउट पूछिए, आपका डाउट कोई नहीं देखने जा रहा है, टीचर उसको पढ़ेंगे और बिना नाम लिए जो है आपका डाउट बता पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है। एक कॉपर में, एक अलॉय में 11% पार्ट कॉपर है, मतलब ढक्कन जो है वो 11% है, और 77 किलो का मुझे कॉपर चाहिए, तो अलॉय कितना किलो होना पड़ेगा। सेम तरीके से यहां पर बोला गया है। तो देखो 11% कॉपर है और कॉपर का वजन 77 किलो है, तो आप बोलोगे सर ये जो 77 किलो है सर ये कितना परसेंट का मान है, 11 का मान है, और हमें कितने का चाहिए, पूरा अलॉय का वजन चाहिए, यानी हमें 100% का मान चाहिए। तो 11% का मान 77, तो 100% का मान कितना होगा, 11 से काटिए 7 बार में, परसेंट से परसेंट खत्म, 7 × 100 कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। 700 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये फ्रूट वाला क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, अखिलेश कुमार क्लास नोट्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली आपने सर, क्लास नोट्स। देखो क्लास नोट्स कब मिलता है, एक बात बताओ, ठीक है, दुल्हन को शादी के बाद अपने घर पर कब लेकर आते हो, ये बताओ, जब शादी हो जाती है, या गए बारात लेकर और बोले चलो घर चलना है जल्दी से, ठीक है ना, फेरे लोगे ना, जो है वहां पर जो क्रिया कहते हैं, जो वहां पर रस्म विधि होती है उसको निभाए बिना ऐसे थोड़ी लेकर आते हो। अब जब भाई साहब ये क्लास नोट्स बन जाएगी तभी ना हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप तो वही बात हो गई, बीच मंडप से उठने की बात कर रहे हो, सर अभी ये दे दो, कैसे दे दें, अभी बाकी बचा सवाल है, उसको करवाएंगे तब ना देंगे। बताओ क्लास नोट्स क्यों नहीं डालते, कैसे डालते भाई, जब पढ़ाएंगे यही तो क्लास नोट्स बनता है। अब ये क्लास नोट्स बना ही नहीं है, आपको चाहिए बीच में ही। मतलब इतनी एक्साइटमेंट है ना भाई साहब कुछ लोगों को, ठीक है, समय से पहले सब कुछ की डिमांड है। याद रखो, समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा, और जो समय के पहले मिलता है फिर सोचो क्या हाल होता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो पढ़ लो आगे। अब कहानी में क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक ताजा फल है
और ताजे फल में 60% पानी है और सूखे मेवे में 20% पानी होता है। ताजे फल में पानी कितना है? 60% पानी है और सूखे मेवे में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, ये पूछा गया है। ठीक है, चलो अब सवाल देखो, यहाँ पर एक छोटा सा बात हम आपको समझाते हैं। जैसे आपने अपने घर में अंगूर भी देखा होगा और आपने किशमिश भी देखा होगा। ठीक है, जैसे आपके सामने जो है मैं किशमिश दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा डब्बा है जिसमें दिन भर मैं चढ़ते रहता हूँ, इसमें खाते रहता हूँ। तो मानो ये आपका किशमिश हो गया, ज्यादा बड़ा दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, कैमरे के सामने जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये किशमिश हो गया। ठीक है, अब ये किशमिश बहुतों को नहीं पता होगा, ये अंगूर ही है। अगर आप अंगूर को, ठीक है, धूप में रख देते हो, काफी दिनों तक रख देते हो और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करके रखते हो, तो वो किशमिश बन जाता है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आपके घर में अगर पूजा में किशमिश रखा होगा, पूजा वूजा में हम प्रसाद में चढ़ाते हैं, तो आप किशमिश को क्या करना, आज जाके पानी में डुबो देना। ठीक है, और पानी में डुबो देना और देखना कि रात भर डुबोने के बाद सुबह में वापस से वो क्या बन जाएगा, वो अंगूर बन जाएगा। इसीलिए जो फलों को सुखाकर दूसरा फल बनता है उनको ड्राई फ्रूट कहते हैं, कि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब हमारे पास फ्रूट की कहानी समझते हैं। मान लो कि ये हमारे पास क्या हो गया, प्यारा सा अंगूर हो गया। ठीक है, ये हम समझते हैं, बड़े प्यारे प्यारी कहानी, और ये कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। और ये बेचारा सिकुड़ कर क्या बन चुका है, ये हमारा किशमिश बन चुका है। ठीक है, किशमिश को इंग्लिश में रेजिन बोलते हैं, ध्यान रखना। किशमिश हो गया। अब होता क्या है ना कि जब ये अंगूर जो था ना, जब ये अंगूर था और जब ये अपने आप पूरा एक अंगूर का, मान लो ये जो है एक पूरे फॉर्म में था, तो ये 100 ग्राम का एक दाना था इसका। ठीक है, 100 ग्राम का एक दाना था। अब ये 100 ग्राम में क्या था कि 100 ग्राम में इस अंगूर के अंदर जो गूदा था, मान लो 30 ग्राम था। ठीक है, और इसके अंदर जो पानी था वो कितना था, 70 ग्राम था। हर बात को समझना है। अंगूर को आप देखते हो, जब आप अंगूर को दबाते हो हाथ से तो पानी निकलता है। ठीक है, तो अंगूर 30 ग्राम जो अंगूर का असली गूदा है और पानी उसके अंदर 70 ग्राम है। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, कि 100 ग्राम का अंगूर है जिसमें 30 ग्राम जो है उसका क्या है, ये पल्प है। ठीक है, और ये क्या है, वाटर है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर कि बेटा जो पल्प है ना वो 30% है और जो पानी है उसकी प्रतिशत कितनी है, 70% है। 100 का 30 ग्राम 30%, 100 का 70 ग्राम 70%, ये इनका परसेंटेज हो गया। अब कल के दिन क्या होता है कि जैसे मैंने इसको धूप में रखा था यहाँ पर सूखने के लिए कि थोड़ा सनलाइट लग जाए, तो ये बदल गया हमारा किसमें, ये बदल गया हमारा किशमिश में। अब किशमिश जो है ना वो बन गया हमारा 100 ग्राम से, ये मान लो बन गया 50 ग्राम का। ठीक है, ये बन गया 50 ग्राम का। कितना का ग्राम का बन गया, 50 ग्राम का। अब 50 ग्राम में क्या होता है कि देखो यहां पर, ठीक है, ये वजन अपने आप का आधा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि इसका गूदा भी आधा हो जाएगा और इसका पानी भी आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। याद रखो जो इसके अंदर पल्प है ना, अगर ये 30 ग्राम तब था तो आज भी गूदा इसके अंदर 30 ग्राम ही रहेगा। कभी भी जो गूदा होता है, पल्प होता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, धूप में रखने से गूदे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धूप में रखने से पानी सूखता है और पानी में प्रभाव पड़ सकता है, बट गूदे में नहीं। यानी इस 50 ग्राम में अगर 30 ग्राम गूदा है तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 20 ग्राम जो है हमारा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। समझते चलिएगा, 20 ग्राम क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अगर आज आप यहाँ पर परसेंटेज की बात करोगे ना, अगर आज यहाँ परसेंटेज की बात करोगे तो 30 ग्राम 50 का कितना परसेंट है, 60% है। और 20 ग्राम 50 का कितना परसेंट है, तो 40% है। अब यहाँ पर सवाल शुरू होता है जो असल में आपको बताना है, और जहां पर गेम शुरू होता है वो यही है। सवाल में ये कहा जाता है ना आपको कि एक फल है, उस फल में जो है मान लो यहाँ पर पल्प जो था वो 30% था और बाद में वो फल में जो है परसेंटेज वो 60 हो गया। बताओ यहाँ पर फल का वजन कितना होगा शुरू का, अगर मान लो 100 किलो दिया हुआ है तो देखो असल में क्या होता है, इस बात को समझना। प्रतिशत 30% से 7% हो सकता है। गूदा जो है वो पहले 30% था, आज वो 60% है। ठीक है, प्रतिशत उसका बदल सकता है लेकिन उसके वजन की मात्रा कभी नहीं बदलेगी। वो 30 ग्राम तब भी था, वो 30 ग्राम आज भी है। तो परसेंट क्यों बदला, परसेंट उसके मान के वजह से बदला। ये 30 ग्राम पहले 100 में 30% हुआ करता था, आज ये 30 ग्राम 50 ग्राम में 60% हुआ करता है। तो इसकी प्रतिशत बदलती है लेकिन इसकी वजन नहीं बदलती। हमेशा एक बात यहां से सीखने लायक ये है कि जो पल्प होता है उसका वजन कभी नहीं बदलता, पल्प का वजन कभी नहीं बदलता। पल्प का परसेंटेज
चेंज हो सकता है, पल्प का जो है परसेंट बदल सकता है, लेकिन पल्प का वजन नहीं बदलता। अगर मुझे यहाँ पर पल्प का वजन लिखना होता तो मैं कैसे लिखता वो भी देख लो, ठीक है। अगर मुझे पल्प का वजन लिखना होता तो बताओ ये 30 ग्राम कैसे आता है, तो आप बोलते सर 100 का 30 ग्राम। सर देखो 100 का 30% जो है वो किसके बराबर है, 100 का 30% ही 30 ग्राम के बराबर है कि नहीं है, यहाँ पर बताओ जल्दी से। और दूसरे तरीके में कैसे लिखते, तो बोलते सर 50 ग्राम का 60%, 50 ग्राम का कितना परसेंट, 60%, ये किसके बराबर है, ये भी 30 ग्राम के बराबर है। तो अगर मुझे गूदे का वजन लिखना होगा तो मैं बोलूंगा कि इनिशियल में जो भी वेट है, ठीक है, ये फल का शुरुआती वजन का 30% या बाद वाले वजन का 60%, यही क्या देगा हमेशा, ये हमारा हमेशा गूदे का वजन देगा, ठीक है। यानी इनिशियल क्वांटिटी का 30% या फाइनल क्वांटिटी का 60% ये हमेशा क्या देता है, गूदे का वजन देता है, और हमेशा गूदे का वजन बराबर होता है। तो हम यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं। सवाल में हमसे कहा गया है कि अगर फल ताजा है तो उसके अंदर 60% पानी है। अब बोलो कि अगर ताजे फल में पानी 60% है तो फ्रेश फ्रूट में, ठीक है, जो पल्प होगा, फ्रेश फ्रूट में जो पल्प होगा, गूदा होगा, वो कितना परसेंट होगा, पानी 60%, तो बोलोगे सर गूदा कितना होगा, 40% होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। और ड्राई फ्रूट में जो है 20% वाटर है, तो ड्राई फ्रूट में आप मुझे बताओ, ड्राई फ्रूट में जो पल्प है वो कितना परसेंट होगा, 80% होगा। मैंने कहा था ना ये परसेंटेज जो है वो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर, ठीक है। सूखने के बाद वजन कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा वजन, अखिलेश कुमार सही कहा आपने। तो वजन तो कम हो ही रहा है, 100 ग्राम से 50 ग्राम हो जा रहा है, लेकिन गूदे का वजन कम नहीं हो रहा, पानी के चलते वजन कम हो जा रहा है। पानी 70 ग्राम से 20 ग्राम हो गया है, 50 ग्राम पानी हवा में उड़ गया है, ठीक है। तो सूखने के बाद वजन कम होता है, लेकिन पानी के चलते, गूदे के चलते नहीं। गूदा का वजन जितना पहले था आज भी उतना ही रहेगा, बस पानी सिकुड़ जाएगी। इसीलिए तो मैंने आपको किशमिश दिखाया कि किशमिश में अगर आप देखोगे ना, तो किशमिश का जैसे मान लो ये जो गूदा है, ये पहले भी अंगूर जब बना रहता था ना तब भी इतना ही गूदा हुआ करता था इसके अंदर, आज भी इसके अंदर इतना ही गूदा है। बस फर्क ये है कि इस किशमिश में अब पानी नहीं है, हाथ में निचोड़ के देख लो थोड़ा भी पानी नहीं आया। लेकिन अगर यही अंगूर होता और दबाते इसको तो पूरा हाथ पानी से भर जाता। तो ये केस है हमारा, ठीक है। तो सवाल में जो है हमें क्या करना होता है, हमेशा देखो, तो फ्रेश यानी ताजे फल में 60% पानी है तो 40% गूदा होगा, सूखे हुए फल में 20% पानी है तो 80% गूदा होगा। बोला गया है कितना किलो का ड्राई फ्रूट, कितना किलो का सूखा फल आप ऑब्टेन कर सकते हैं 100 किलो के ताजे फल से। तो मैंने आपको वही कहा ना, कुछ भी नहीं करना, बस इस लाइन को ध्यान रखना है। अगर आपको समझना है तो पूरा कंसेप्ट, पूरा जान जो है वो यही लाइन है कि ताजे फल का 30% बराबर होगा सूखे फल के 60% के, ठीक है। तो ताजा फल कितना है, ताजा फल हमारा दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। ताजा फल दे रखा है 100 किलो, तो 100 किलो देखो, ताजे फल का आप ऐसे भी कह सकते हो फ्रेश फ्रूट का 40%, फ्रेश फ्रूट का 40% बराबर होगा ड्राई फ्रूट के 80% के। ये हमारा क्या होता है, वजन होता है। फिर से समझ लो, फ्रेश फ्रूट में गूदा कितना, फ्रेश फ्रूट में अगर पानी 60 तो गूदा 40, ड्राई फ्रूट में पानी 20 तो गूदा 80। तो फ्रेश फ्रूट का 40%, फ्रेश फ्रूट का 40% बराबर होगा ड्राई फ्रूट के 80% के। ये लाइन फिक्स होता है। 80% कहां से आया, 100% कोई भी सामान होता है जिसमें 20% हमारा पानी है। अगर 20% पानी है तो 100 में से 20 घटाओगे तो 80% क्या होगा, गूदा ही तो होगा। एक फल है, एक अंगूर है, कोई भी फल है, दो ही चीजों से तो मिलकर बनता है, गूदे से और पानी से। गूदे की मात्रा जो है, पानी की मात्रा 20, तो फल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। फ्रेश वाले का देखो, या तो एफ का वजन देगा, नहीं तो ड्राई का वजन देगा, यानी या तो ताजा फल का वजन देगा, नहीं तो सूखे फल का वजन देगा। किसका वजन सवाल में दिया है, बोला है ताजे फल का। ताजे फल का वजन कितना दिया है, 100, यानी 100 का 40%, 100 का 40% बराबर होगा। और ड्राई का हमसे पूछा है तो ड्राई को मान लो x का कितना, 80%। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पर खत्म हो जाएगा, कट्टम कुटाई खेल लो यहाँ पर। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 40 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, तो यहाँ पर सूखे हुए फल का कितना वजन आ जाएगा, 50 किलो। कितना आएगा, 50 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक लाइन में आंसर दे सकते हैं आप। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना तो सवाल को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसको एक लाइन में उत्तर दे पाएंगे। बस हमेशा पूरी जिंदगी याद रखना, यहां पर बहुत बच्चे गलती ये कर देते हैं ना, एग्जामिनर जान के आपको पानी का परसेंटेज देगा,
ठीक है, 60% वो जान के देगा, लेकिन आपको ये लिखना है हम पानी नहीं लेंगे, हम हमेशा पल्प का वजन लेंगे, हम हमेशा पल्प का परसेंटेज लेंगे। जो आपको पूरे परसेंटेज में जो समझना है वो यही समझना है, ताजे फल का वजन, सूखे फल का वजन, और ताजे फल में गूदे का परसेंट और सूखे फल में गूदे का परसेंट। ताजे फल में पानी 60 है तो गूदा 40 है, सूखे फल में पानी 20 है तो गूदा 80 है। यही लाइन आपका आंसर दे देगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका, बस यूं समझ लीजिए। तो अगला सवाल देखिए एकदम उसी तरीके से है। ताजे फल में 50% पानी है, तो आप बोलेंगे सर ताजे फल में 50 पानी है तो 50 क्या होगा, गूदा होगा, बात खत्म। ठीक है, ये बराबर होगा सूखे फल के कितने परसेंट। सूखे फल में 10% पानी है तो सूखे फल में गूदा कितना होगा, सूखे फल में गूदा 90% का। ताजे फल का 50% सूखे फल के 90% के बराबर है, बात खत्म। किसका वजन दिया गया है, ताजे फल का, कितना 180 किलो दिया गया है, तो यहाँ एफ के जगह कितना लिखोगे, एफ के जगह यहाँ पर 180 लिख दो, क्योंकि ताजे फल का वजन दे दिया गया है। और कट्टम कुटाई खेल लो यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात। 90 से काटोगे तो 90 से 2 बार में जाएगा, 50 × 2 कितना हो जाएगा, 100 किलो आंसर आ जाएगा एक लाइन में, डी बराबर 100। बताओ कितना आसान हो गया है दम सवाल में, बिल्कुल भी नहीं, सब अंडरस्टैंडिंग का खेल था और कुछ नहीं। सेम तरीके से देखो, 200 लीटर का एक मिश्रण है, मान लो 200 लीटर का मिश्रण हमारे बोतल में रखा हुआ है, जिसमें 15% पानी है और बाकी जो है वो दूध है यहाँ पर। ठीक है, बोला गया है अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन 87.5 मिल्क। आप मुझे बताओ। ठीक है, ये असल में सवाल मिक्सचर एलिगेशन का हो गया, तो इसको हम करा ही देता हूं। ठीक है, यहां पर समझ जाओ, बाकी ये जो है मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, वहां पर भी जो है ये सवाल आते हैं। ठीक है, चलो हम कर भी लेते हैं, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 तरह के सवाल हैं, तीनों तरह के सवाल कर लेते हैं। ठीक है, सवाल को देखो यहां पे। अब देखो सवाल में आपसे क्या कहा गया, बोला गया 200 लीटर का एक मिश्रण है, मान लो ये बोतल है और इसमें 200 लीटर का जो है, ठीक है, यहां पर देखो ये 200 लीटर का जो है वो मिश्रण है, जिसके अंदर 15% पानी है, मान लो सिर्फ 15% पानी है, और बाकी का 85% वो क्या है, दूध है। बोला गया है कितना मिल्क इसमें डाला जाए कि पूरा का पूरा मिश्रण में जो है वो 87.5% दूध हो जाए। देखो आप लोगों को जब मिश्रण एलिगेशन पढ़ाऊंगा ना मैं, मिक्सचर एलिगेशन, तो वहां पर मैं एक बात समझाऊंगा कि कांस्टेंट किसको रखना होता है, कांस्टेंट किसको नहीं रखना होता। गूदे वाले सवाल से आप लोगों ने क्या सीखा, गूदे वाले सवाल से आप लोगों ने ये सीखा कि देखो जो क्वांटिटी फिक्स होती है ना, हम उसको नहीं बदलते हैं। ठीक है, जो क्वांटिटी हमेशा फिक्स होती है नहीं बदलते हैं। जैसे इस बोतल में 15 लीटर पानी था और 85 लीटर दूध था, कल के दिन मैं इसके अंदर 10 लीटर दूध डाल देता हूं, तो क्या पानी का मात्रा बदलेगा? पानी कल भी 15 लीटर था, आज भी 15 लीटर रहेगा। जैसे मानो यहाँ 20 लीटर इसमें पानी है और 80 लीटर मान लो, यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कि पानी के साथ मान लो तेल मिला दिया आपने, कि 20 लीटर पानी है, 80 लीटर तेल है। कल 20 लीटर तेल और डाल देते हो तो तेल 80 लीटर से 100 लीटर हो जाएगा, लेकिन पानी कभी नहीं बदलेगा। पानी कल भी 20 लीटर था, पानी आज भी 20 लीटर रहेगा। अगर यहाँ उल्टा करते, मान लो इस बोतल में 20 लीटर पानी था और 80 लीटर दूध था, ठीक है, कल के दिन यहां पर पानी को ऐड कर देते तो दूध नहीं बदलता। मतलब हम जिसको ऐड करते हैं वो बदल जाता है, जिसको ऐड नहीं करते वो नहीं बदलता है। तो सेम तरीके से गूदे वाली कहानी हो गई कि गूदा तो है वो कभी बदलता ही नहीं है, गूदे का वजन बराबर रहता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो पानी का वजन बराबर रहेगा। क्यों? आप यहां पर देखो सवाल में बोला गया है हाउ मच अमाउंट ऑफ मिल्क मस्ट बी एडेड। दूध को डाल रहे हो भैया, दूध को डाल रहे हो तो यहां पर दूध को डालने के लिए आपका पानी कभी बदल सकता है? पानी कभी नहीं बदलेगा। पानी का जो वजन जितना पहले था आज भी उसका वजन उतना ही रहेगा। तो आप बोलोगे पहला मिश्रण कितने का है? पहले वाले मिश्रण में 15% वाटर है, यानी पहले वाले मिश्रण का 15% जो है वो क्या है, पानी है, वो बराबर होगा दूसरे वाले मिश्रण के। ठीक है, और दूसरे वाले मिश्रण में दूध कितना है? दूसरे वाले मिश्रण में दूध 87.5 है, तो दूसरे वाले मिश्रण में पानी कितना होगा? 12.5। ये लाइन आपको लिखा हुआ आना चाहिए। ये शॉर्ट ट्रिक, ये स्मार्ट अप्रोच हर किसी को नहीं आता, और बच्चा गलती करता है, मिश्रण में लगाना उलझ जाएगा तो गलती कर देगा। मेरे कहने का मतलब है, मैंने क्या कहा, पानी का वजन हमेशा बराबर रहेगा। ये मेरा बोतल है जिसमें मान लो मेरा 15 लीटर पानी है, ठीक है, और 85 लीटर मान लो मेरा दूध है, ये मिल्क है मेरा।
और ये मेरा वाटर है। अब यही मेरा बोतल है जिसमें मान लो 15 लीटर मेरा दूध है और मान लो 90 लीटर जो है वो मेरा क्या है, 15 लीटर वाटर है और 90 लीटर क्या है, मेरा मिल्क है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, पानी का वजन हमेशा बराबर रहेगा, यानी पहले का 15% बराबर होगा दूसरे के 12.5% के। इसमें जो पानी है 15% है और इसमें दूध जो है वो कितना है, 87.5% है। तो 87.5% दूध है और टोटल मिश्रण 100 का होता है, तो 12.5 क्या होगा, पानी होगा। सवाल में किसका वजन दिया गया है, पहले मिश्रण का वजन दिया गया है 200 लीटर। तो पहले के जगह पर क्या लिख दोगे, 200 लिख दोगे। ठीक है, 15 है तो क्या लिख दोगे, 15% लिख दोगे। दूसरे की वैल्यू दूसरा लिख दी, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और 12.5 है तो यहां पर 12.5 लिख दोगे। ठीक है, चलो अब यहां कट्टम कुटाई कर लो। यहां पे परसेंट से आपका परसेंट चला गया, कोई दिक्कत की बात। डेसिमल उड़ाओगे यहां तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, 25 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, 25 से काटोगे तो 8 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 240। तो दूसरे का कितना आएगा, 240 आ जाएगा। 240 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, ठीक है, 240 जो है वो दूसरे का वजन हो जाएगा। दूसरा 40 क्या हो गया, दूसरे का वजन हो गया। अब सवाल में क्या कहा गया, सवाल में ये कहा गया 200 लीटर का मिश्रण था और वो 240 बन गया है, तो बताओ कितना मिल्क आपने डाला है। सोचो, 200 लीटर का मिश्रण 240 बन गया है तो डाला कितना गया है, 40 लीटर डाला गया है। क्लियर हो गया, यहां पर समझ में आ रहा है। पहले मिश्रण का 15% बराबर है दूसरे मिश्रण के 12.5 के। पहले का 15 बराबर दूसरा के 12.5 के। पहला 200 है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा 240। 200 से 240 हो गया तो कितना ऐड किया है आपने, 40 ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 40 ऐड किया है। ठीक है, तो इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद जो है बाकी वाले क्वेश्चंस आप लोग बनाना और बाद में नेक्स्ट क्लास में यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी सुनील सर की क्लास है यूट्यूब पर, तो वो क्लास को लेंगे। ठीक, तो खुश रहो, मस्त रहो।